कि 2.5 लाख व्यक्ति आ गए हैं तो परमिशन फिर 80,000 का जो बोतल है वो है। इसका मतलब ये है कि बच्चे भी एफआईआर कराई है, जांच जारी है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले यहाँ क्योंकि इनकी बाबा की पिंक कलर की आर्मी थी ना, उन लोगों ने मना कर दिया था। गिरा देते हैं, पब्लिक उनको गिरा देती है उनके ऊपर। इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ बही समागम स्थल का। ये बही स्टेज है जहाँ कल भोले बाबा बैठकर प्रवचन दे रहे थे। यहीं बैठकर कल लाखों की संख्या में लोग बैठे, इस पंडाल में बैठे लोग प्रवचन सुन रहे थे। बाबा जी यहीं बैठकर अपने प्रवचन से लोगों को नवाज रहे थे, लोगों को अपनी वक्ता अपनी जो बात है सुना रहे थे। लोग बड़े गौर से उनकी बातों को सुन रहे थे क्योंकि लाखों में संख्या में उनके फॉलोअर हैं। यूपी के अलग अलग स्थानों से उनके जो फॉलोअर है यहाँ आए हुए थे। उन्होंने बाबा जी की बात को सुना। जब बाद लास्ट में बाबा जी अपने बात को खत्म करके, कथा को खत्म करके यहाँ से निकलते हैं, उसके दौरान अफरा तफरी मचती है। अफरा तफरी मचने के दौरान भीड़ जो है बाबा जी के चरण छूने के लिए, चरण की मिट्टी लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जब बढ़ रही थी, उसी दौरान भगदड़ मचती है। तमाम जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग होते हैं इस अफरा तफरी में नीचे गिरते हैं। अफरा तफरी का माहौल होता है, स्थिति बिगड़ती है, एक बदहवासी से फैलती है, लोग परेशान होते हैं। उसी भगदड़ में लोगों की जिस तरीके से 121 निर्दोषों की जान गई। ये वही स्थल है जहां मैं घूम रहा हूँ। आज चूंकि बारिश है, बारिश के मौसम में हल्की हल्की बारिश है, यहाँ पानी भरा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कल भी बाबा जी के आने से पहले यहाँ पानी का छिड़काव किया गया था, जिससे कि यहाँ धूल न उड़े, मिट्टी न उड़े, लोग आराम से जो प्रवचन है वो सुन सके। और आपको बता दूं बाबा जी की जो कुंडली है वो इस प्रकार की, बाबा जी पर 5 आपराधिक तरह के यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। बाबा जी बाबा बनने से पहले यूपी पुलिस में एक सिपाही के तौर पर कार्यरत थे। उनका कहना है कि एक दिन रात में उनको ख्वाब आता है, उनको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। उनको ये कहा जाता है स्वप्न के दौरान कि आप बाबा बनिए, लोगों की सेवा करिए। इसी दौरान उनका जो ध्यान है बिल्कुल आध्यात्म को लगता है, आध्यात्म की ओर बाबा जी का दिमाग पहुंचता है, वो पुलिस सेवा छोड़कर। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बाबा जी पर उस वक्त एक यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, जिसके चलते इनकी सेवा से बर्खास्तगी। ये चप्पल हैं, बैग हैं, जो दूर दराज से लोग आते हैं। ये देखिए खाने के टिफिन हैं, खाने के लोग पूरी अपनी खाना अपने साथ लेकर के आए थे। इसमें खाना है, बैग हैं, कपड़े हैं। ये टिफिन पड़ा हुआ है, तमाम जो बैग हैं लोगों के कपड़े हैं, बैग्स हैं जो जिनमें लोग लगेज लेकर आए थे। कोई बुजुर्ग व्यक्ति का ये चश्मा हमको लग रहा है, चश्मा भी है, खाना है। ये देखिए आधार कार्ड भी पड़े हुए हैं। ये निर्मला देवी और ये निर्मला देवी, इनके आधार कार्ड है, इनका बैग भी है और इनमें इनके खाना भी है, इनके कपड़े भी हैं। बच्चों के लिए बड़ी हृदय को विदारक करने वाली ये सीन घटना है। मासूम बच्चे का ये दूध पीने का जो बोतल है वो है। इसका मतलब ये है कि बच्चे भी काफी संख्या में आए थे। अब सोचिए इस भगदौड़ में उन बच्चों का क्या आलम हुआ होगा। जहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग, नौजवान, जो महिलाएं खत्म हुई, उसमें बच्चों का क्या आलम रहा होगा। ये दूध पीते बच्चे की जो बोतल है वो पड़ी हुई है। इस बोतल में अभी दूध बाकी है। ये बच्चा कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। बच्चों की जो कैफ है, बाकी जो बर्तन, लोगों की छाते भी हैं, नमकीन, बिस्किट, मग, बाकिट वगैरह, तमाम जो कपड़े हैं लोगों के कपड़े हैं। खाना ये वैसा ही खाना, रोटी है भी फुल, ये पूरी पानी में बदल गई है। आम का अचार भी है। जो बैग हैं लोगों के, झोले, जो दूर दराज से लोग हैं समागम में बाबा को सुनने के लिए आए थे, उनके जो कपड़े हैं पूरे फैले हुए। तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि हादसा कितना जबरदस्त रहा होगा। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की। ये तस्वीरें चीख चीख कर मानो कह रही हो कि हादसा जो है इतना जबरदस्त था कि बैग की, लोगों के कपड़ों की ये पोल खुलती ये तस्वीरें हृदय विदारक तस्वीरें हैं। जो लोग आए थे समागम सुनने के लिए, अपनी बाबा के पास उनकी प्रवचन सुनने के लिए आए थे, लेकिन लौट के उनके घर में जो शोक संदेश पहुंचा वो किसी त्रासदी से कम नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं हैं, हृदय को झकझोरने वाली हैं, तोड़ने वाली हैं। और मुझे खुद इस वक्त ऐसी बातें बोलने में, यहाँ से तस्वीर को बयां करने में मेरे खुद हृदय में एक कसक सी है। मुझे खुद शब्द नहीं आ रहा है कि इनके लिए मैं क्या बोलूँ। ये तस्वीरें हैं, इसमें मासूम बच्चों के लिए सामान, उनके खाने की चीज़ें, वस्तुएं, ऐसी चीज़ें। एक पैन कार्ड भी पड़ा हुआ है। ये जो पैन कार्ड है ये अवधेश कुमार जी का है। आम भी पड़े हैं। इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल हृदय रोने का मन करता है। और ऐसी जो तस्वीरें हैं निश्चित रूप से एकदम हैरान कर देने वाली हैं। मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है कि इस घटना को मैं किस प्रकार बयां करूं। इस सत्संग में आती हैं महिलाएं, चूंकि कुछ कमजोर बुजुर्ग महिलाएं थी, वो उस भीड़ में दब गई। भीड़ में दबने के बाद उनकी दर्दनाक तरीके से लोगों के पैरों द्वारा रोने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद प्रशासन को सूचना मिलती है, बड़ी संख्या में प्रशासनिक बल यहाँ पहुंचता है, एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है।
यहाँ भी प्रशासन की जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी पोल खुली, चूंकि उनके पास इतनी एम्बुलेंस नहीं थी। जब वहां ये बीमार लोग, जो घायल लोग भर्ती किए गए, तो उनके पास समुचित रूप से बेड उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण कई घंटे तक लोगों को अस्पताल के गेट पर बैठकर ही रोना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, चीखते रहे। डॉक्टरों की कमी थी, पूरे स्वास्थ्य विभाग की पोल खुली, चारपाइयों की कमी थी, बेड की कमी थी, फार्मासिस्ट की कमी थी, दवाइयां लोगों को उचित रूप से नहीं मिल पाई, जिस कारण भी मौत का आंकड़ा और बढ़ा। और ये वही पूरा पंडाल जो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में लाइव लगातार तस्वीरें, ये वही पंडाल है जहां बाबा के आश्रम के दौरान, आज बाबा के सत्संग के दौरान 122 लोगों की सीएम योगी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वही ये प्रांगण है, वही ये पंडाल है। कल जहां मजमा लगा था, सत्संग लगा था, सत्संग चल रहा था, लाखों की संख्या में लोग थे। चूंकि 80,000 की सिर्फ मात्र परमिशन ली गई थी, लेकिन 2.5 लाख से प्लस लोग सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पहुंचे। लेकिन लोगों का ये कहना है, जो आसपास के लोग हैं, कि लगभग 4 लाख के करीब लोग यहाँ पहुंचे और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, प्रशासन को ये खबर नहीं हुई। ये कैसे मुमकिन है? लोग, जो आंकड़ा है वो भी लोगों का, जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि आंकड़ा भी ज्यादा है, जो अभी तक क्लियर नहीं बताया गया, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 122 लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है। फिलहाल पूरे इलाके में गम का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। लोगों ने मदद भी की, आसपास के जो लोग थे वो, उन्होंने घटना को सुना, दौड़ा चला आया, उन्होंने अपनी गाड़ियों से, जिस प्रकार उनको ट्रांसपोर्ट मिला, ऑटो, टेम्पो, ट्रक, बस, ट्रॉली, जिस तरीके से उनको मिला, उसमें भरकर घायलों को सीधे अस्पताल पहुंचाया गया। और बहुत दर्दनाक हादसा इसी ग्राउंड से कल, जो पूरे भारत ने देखा था। पूरे भारत में बाबा की जो कुंडली है वो इस प्रकार की है। बाबा के राजनीतिक रसूख है, बहुत गहरी है। बाबा के कई ऊंचे ऊंचे बड़े प्रशासनिक अधिकारी बाबा के फॉलोअर हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत लंबी है। क्योंकि बाबा इस सेवा में आने से पहले बाबा एक पुलिसकर्मी थे, वहां इनके 90 के आसपास इन्होंने बीआरएस लिया। ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त इनके खिलाफ एक यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ, उसमें इनकी बर्खास्तगी हुई। उसके बाद उन्होंने पहचान छुपाकर, नाम पहचान बदलकर उन्होंने बाबा का जो चोला है वो धारण किया। हालांकि और बाबाओं की तरह ये गेरुआ वस्त्र या भगवा वस्त्र नहीं पहनते थे, बिल्कुल कोट पैंट टाई में, सूट बूट में, बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह वस्त्र धारण करते थे। इनकी पत्नी इनके साथ चलती थी, आती थी। इन पर करीब 5 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज है, एक जमीन हत्याने का मामला भी दर्ज है। हालांकि पूरी कुंडली इनकी खंगाली जा रही है। हालांकि एफआईआर जो हुई है उसमें बाबा का जिक्र नहीं है, उसमें बाबा के जो सेवादार है, मुख्य सेवादार, बाकी आयोजक हैं, उनके खिलाफ जो प्रशासन ने एफआईआर कराई है, जांच जारी है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से बात की, एक रिटायर्ड जजों की बेंच गठित की, उसके द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कराने की बात कही, जांच कराने की बात कही। उसके बाद दोषी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाबा के खुद अखिलेश यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा सुप्रीमो के साथ फोटो भी इस वक्त बड़े वायरल हो रहे हैं। काफी बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारी भी इनके फॉलोअर हैं, इनकी फैन फॉलोइंग में शामिल है, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल वही जो ग्राउंड है, कल यही मौत का तांडव चला था, कल यहाँ मौत ने खेल खेला था 122 लोगों की। कल यहाँ निशंक तरीके से भीड़ में दबकर मृत्यु हुई थी। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, हैरान है। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ आ रहे हैं, लगातार घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उन्होंने घटना स्थल का, इस पंडाल का निरीक्षण किया। उसके बाद सीधे जिला अस्पताल घायलों से मिलने के लिए निकल गए और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश, कड़ी कार्रवाई करने के कल यही वो स्टेज है जहां बैठकर भोले बाबा ने कल प्रवचन दिए थे। प्रवचन देने के बाद उसको यहाँ से सीधे निकल रहे थे। उसके बाद लोगों ने उनकी चरण छूने की जो परंपरा होती है वो उसको छूने के लिए आपाधापी की, जल्दबाजी की। इस दौरान एक बड़ा भीड़ का जो तबका है वो आगे बढ़ा, उसके कई महिलाएं, बच्चे दबे, चिल्लाए, चीखे। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। उसी दौरान 122 लोगों की पल भर में मृत्यु हो गई, हजारों लोग घायल। इस वक्त वो लोग मौजूद हैं जो पूरे सत्संग में मौजूद रहे, लोगों की सेवा कर रहे थे। जिस वक्त घटना घटी उस वक्त उन्होंने पूरी जो सीन है अपनी आंखों से देखा। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल नाम है, हाथरस ढकपुरा के रहने वाले हैं जी। आप यहाँ थे उस वक्त जब हम यहाँ घटना घटी? उससे पहले घटना शुरुआत कैसे हुई? देख, ऐसा था, हम लोग यहाँ बैठ करके दर्शन कर रहे थे जी। तो बाबा वहां पर थे जी। तो वहां से जब दर्शन हम लोग करके यहाँ नमन करके आरती हुई है, आरती होने के बाद प्रभु जी वहां से चल दिए हैं, तो इस रोड से निकले हैं। तो हम यहाँ पर खड़े थे, यहाँ खड़े होकर हमने देखा है कि उनकी गाड़ियां निकल के चली गई हैं और वो भी चले गए हैं। और उनके जो सेवाकार थे ब्लैक कमांडो, उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, सबको हटा रहे थे, ठीक है।
तो गाड़ियां निकल चुकी हैं यहाँ से। फिर ये घटना कैसे घटी? हाँ, गाड़ियां निकल चुकी हैं। उसके बाद हम लोग वहीं बैठे हैं, हमारे साथ हमारी माँ है और बहुत बुजुर्ग हैं, उनको हम पकड़ के लेकर गए हैं। ठीक है, रोड पर हम खड़े थे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सुनिए कि ये घटना की शुरुआत कैसे हुई? जी जी, वही बताएंगे कि जब तक बाबा निकल के गए हैं उसके बाद पब्लिक उनके पीछे पीछे भागी है इधर। उसके बाद ये लोग इधर गिर पड़े, ये हुआ है भीड़ में अपने ऊपर मौजूद थे यहाँ। हाँ हाँ, तो क्या घटना, किस एक दूसरे के ऊपर गिरे हैं। घटना इस प्रकार गिरी है कि ये भाग दौड़ मची हुई है। भाग दौड़ क्यों मची? क्या कारण रहा? भाग दौड़ ये मची है कि बहुत ऑटोमेटिक वहां से प्रभु ने सत्य का साथ खत्म किया था। जब प्रभु जाते हैं तो उनकी गाड़ी निकल के आती है उस रेलवे में से। हाँ, तो पब्लिक सारे जो पब्लिक भागती है, बाबा के खुद के अपनी इनकी सिक्योरिटी गैंग पूरा ग्रुप रहता है। उस सिक्योरिटी ने उस बार काम नहीं किया बाबा जाने के बाद। उनको भी गिरा देते हैं, पब्लिक उनको गिरा देती है, उनके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन पुलिस प्रशासन का इतना बड़ा मामला नहीं था। जो उनके सेवाकार हैं वर्दीधारी, उनको ही लगे हुए थे यहाँ से। पब्लिक गिरा देती है। पुलिस प्रशासन था पर इतना नहीं था, व्यवस्था भीड़। ऐसा कहा जा रहा है कि 80,000 की परमिशन थी, बाबा जी ने 80,000 की परमिशन ली, लेकिन 2.5 लाख लोग समागम में आए। ये गलती किसकी है? ये गलती तो इसमें यहाँ भीड़ में कोई गिनती नहीं थी, इसमें कोई गिनती नहीं होती है। ना उसमें ये गिनती नहीं थी कि 80,000 की परमिशन ली जा रही है। इसमें खाली परमिशन ली थी। हम अबागर में गए थे। चलिए, जब ये मौत का खेल चल रहा था, जब ये लोग दुर्घटना में मृत हो चुके थे, उस वक्त जो घायल लोग थे उनको कैसे अस्पताल पहुंचाया गया? वो तो किसी ऑटो में लेके गए, कभी किसी गाड़ी में लेके गए और कभी किसी में लेके गए। बहुत काफी टाइम के बाद यहाँ पर जो है मामला हुआ है, जब एम्बुलेंस वगैरह यहाँ आई है। हाँ, जब तक लोगों को हमें ये मालूम था कि ये बेहोश हो गए हैं, ऐसे ले लेके भागते पूरे कांड में आप बाबा जी का कोई रोल मानते हैं? बाबा जी दोषी है कि नहीं? नहीं, इसमें दोषी उनको नहीं ठहराया जाए। क्यों कि देखो पब्लिक अपने आप भाग रही है, वो तो उधर चले गए निकल के। अब पब्लिक ऑटोमेटिक जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे घटना किस कारण घटी, कैसे घटना का मंजर रहा, किस वक्त जब मौत का तांडव चल रहा था उस वक्त क्या माहौल था यहाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आकाश पचौरी। तो पचौरी साहब, जब घटना घटी उस वक्त कहाँ थे आप? मैं सर घर पे था। जब मैंने सुना तो मैं यहाँ पे आया, देखा मैंने माहौल। पर आप लोग बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं कि 121। जब मैं 8:30 बजे अपने सरकारी हॉस्पिटल में था तो वहाँ पे करीबन ना तो 350 या 300 के करीबन मौत पड़ी। 350 बॉडी आपने देखी है? मैंने देखी है अपने आप। सरकारी हॉस्पिटल 8:30 सिकंदरा राउंड। तो आपको क्या लग रहा है, ये कहीं की प्रशासनिक गलती है या आयोजकों की गलती है? ये सर प्रशासन की गलती कैसे बता सकते हैं? आप लोग कुछ बोलेंगे, कुछ इंतजाम होगा। यहाँ पे क्या पता कितनी भीड़ है, आपने कुछ बताया हो। पुलिस भी कम थी यहाँ पे पुलिस आएगी, जितना आपने बताया उतनी पुलिस आई है। 80,000 की परमिशन थी, लगभग 2.5 लाख के लोग करीब यहाँ पहुंचे। हाँ, उससे ज्यादा पहुंचे तो ये तो गलती उनकी है जिन्होंने परमिशन ली है। तो क्या लगता है आपको किनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सर सबसे ज्यादा कार्रवाई तो जो मेन इसमें है उनको पकड़ा जाए, और जो मेन जो मुखिया है, जो बता रहे हैं बाबा है, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई वो बाबा है। ठीक है, उसको तो पहले ही लेना चाहिए जहाँ तक है वहाँ तक। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई भी बाबा सही, आज की डेट में हमारे बागेश्वर धाम जी हैं, आज तक उन्होंने तो सूट बूट टाई लगाई नहीं है। ये कौन से बाबा हैं जो सूट टाई पहन के, सूट बूट पहन के, चश्मा लगा के आ रहे हैं? किस बात के बाबा हैं? मुझे ये तो बताएं कि ये क्या चीज सही कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, सोनू के नाम से चैनल है मेरे दोस्त का, उनके एक परम मित्र थे, वो भी कल आए थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जिस वक्त यहाँ घटना घटी, मौत का तांडव चला, उसके बाद जो प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई, घायलों को जिस प्रकार से यहाँ जो मृत व्यक्ति थे, घायल थे, उनको सबसे पहले ये जरूरी होती है कि उनको सबसे पहले चिकित्सा सेवा दी जाए। तो क्या ये पर्याप्त गाड़ियां यहाँ आई? जो बिल्कुल आई है सर। अब ये नहीं आई है या नहीं आई है, बोलने वाले कुछ भी बोले, पर जितनी भी हुई है बराबर हुई है। अब ये ऐसा है कि जितना बताया, आई है, एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं, कुछ गंभीर हालत भी हैं जो चले गए, कुछ अलीगढ़ भी ट्रांसफर किए, कासगंज भी गए, एटा भी गए। पर ये नहीं है जो चला गया वो चला ही गया, इससे कोई वो नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मैन। कल आप आगे रहे, कल यहाँ थे आप घटना? नहीं, मैं अभी आ रहा। आप थे कल यहाँ पर? नहीं सर, नहीं थे। आप में से कोई व्यक्ति कल यहाँ पे थे? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सतेंद्र है जी। कहाँ के निवासी हैं आप? ये ग्राम मेरा बंगलोई है। तो जब ये घटना घटी, इतना बड़ा मौत का खेल चला है यहाँ, जो मृत्यु हुई, तो उस वक्त कहाँ थे आप? मैं जब यहाँ पे निकल चुका था यहाँ से जी। जब उसके बाद निकल चुका, भीड़ काफी थी, लोग एक दो अड़वा रहे थे, लेकिन लेडीज लोग काफी लोग ये नहीं, जब ये सब समाप्त हो गया तो इसका मतलब ये नहीं आप इसके सहारे बैठो। काफी औरतें लेडीज यहाँ पे, गाड़ियां वाड़ियां तमाम खड़ी थी, लेकिन लेडीज घर पर जाने का कोई नाम ही नहीं था उन लोगों का। लेकिन बैठ बैठे, धूप थी तो कहीं आराम से कहीं एक साथ जाना चाहिए, पेड़ है। क्या लगता है आपको, ये जो इतनी बड़ी जो हादसा हुआ है, इसमें गलती
प्रशासन की है या जो आयोजक है उनकी ओर से गलती की गई है? गलती तो देखो प्रशासन की भी मानी जाएगी, सबकी मानी जाएगी। पुलिस है, पुलिस जब प्रशासन को ये होना चाहिए कि जहाँ पे 2.5 लाख पब्लिक आ चुकी है, 80,000 की परमिशन है, तो कम से कम ये होना चाहिए कि उस पुलिस को खबर करनी चाहिए कि यहाँ पे इतनी पब्लिक है, पुलिस और इंतजाम किया जाए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, 2.5 लाख की 2.5 लाख व्यक्ति आ गए हैं, तो परमिशन फिर 80,000 की क्यों मांगी? ये तो जवाब दो। उसके बाद जब ये पूरा हादसा हो गया उसके बाद आप यहाँ पर आए? नहीं, उससे पहले थे हम यहाँ पे, जब हो रहा है पब्लिक काफी थी यहाँ पे। तो किस तरीके की तैयारियां जो स्वास्थ्य विभाग है, प्रशासन है, किस तरीके से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया? क्या बोलते अस्पताल कुछ प्राइवेट वाहन थे, जो प्राइवेट वाहन थे, कुछ लोगों के पास, वो यहाँ पे खड़े थे जो लोग सेवादार थे, उनके पास जो वाहन थे उससे भी चलाया जा रहा था, एम्बुलेंस से भी ले जा रहा था उन्हें। लोकल जो आसपास के लोग हैं उन्होंने मदद की, काफी अच्छी मदद की, उन्होंने काफी अच्छा सहयोग रहा है। जिस गांव में खबर मिली उस गांव से लोग निकलते, भगदड़ पड़ गई, वहाँ के सब लोगों ने आकर के तमाम लोगों ने। सर 1 मिनट, क्या नाम है आपका? आप थे कल यहाँ? हाँ बताएं सर 1 मिनट। 2011 में यानी 12 में आए थे ये बाबा, 12 में आए थे, तो उस समय में कितनी भीड़ थी आप बता सकते हैं? मैं उस समय में नहीं था ना, उस समय पे करीबन ऐसी थी 3.5-2.5 लाख के करीब थी। तो ये बताओ, जब उस समय पे इतनी भीड़ थी, तो आज का समय तो इतना है कि हिंदू एकता या कुछ भी समझ लो, तो भीड़ बढ़ेगी या कम होगी? आप मुझे इसका जवाब दें। तो ये तमाम वो लोग हैं जो है मौजूद थे, इनका कहना है कि कहीं न कहीं जो आयोजक है उनकी गलती है, कहीं न कहीं प्रशासन का भी इसमें रोल है कि प्रशासन को भी देखना चाहिए था, जो आरआईयू टीम होती है, जो खुफिया विभाग होता है, उसको अलर्ट मोड रहना चाहिए था कि किस तरीके से कितनी परमिशन है, मौके पर कितने लोग हैं, क्या उनके समुचित सुरक्षा के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समुचित टीम यहाँ पूरा फोर्स मौजूद है या नहीं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी गलती प्रशासन की ओर से की गई है, जिसका नतीजा आपको देखने को मिला। पूरे देश में इस बार गम का माहौल है, मातम का माहौल है। 122 का करीब कल मौतें हुई हैं पूरी भगदड़ के दौरान। बाबा के चरण छूने के दौरान 122 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये वही स्थल है, वही ग्राउंड है जहाँ कल भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी, लोगों की मृत्यु हुई थी, मौत का तांडव चला था। आज भी यहाँ, अभी भी यहाँ सैकड़ों चप्पल जूता उन मृतकों का मौजूद है। कल जिनकी दुर्घटना में तड़प कर दबने से भीड़ के नीचे दर्दनाक तरीके सीधे योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं घटनास्थल पर सीधे पहुंच चुके हैं। तमाम जो पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है, ये स्थानीय जो नेता है वो नजर आ रहे हैं। पूरी बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है, उनकी जो पूरी सुरक्षा की तैयारी है। बड़ी संख्या में जो लोकल लोग हैं मौजूद हैं, उनको देखने के लिए आए हुए हैं। ये वही घटनास्थल है जहाँ कल 121 लोगों की दर्दनाक तरीके से भगदड़ के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये सीधी तस्वीरें हाथरस के उसी घटनास्थल से जहाँ पर कल 121 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुँच चुके हैं। तमाम लोगों की भीड़ जमा इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है घटनास्थल पर है, जब कल रात को यहाँ सत्संग के दौरान 121 लोगों की जान गई थी। बता दें इस वक्त जो इस वक्त तस्वीरें हैं वो योगी आदित्यनाथ सूबे के जो मुखिया है इस वक्त पहुंच चुके हैं। देख रहे होंगे तमाम जो गाड़ियां हैं, पूरा काफिला है यहाँ। योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं घटना स्थल का जायजा लेने के लिए। जो मृतक हैं उनके प्रति शोक जो संवेदना है प्रकट करने के लिए, उनका दर्द हल्का करने के लिए देख रहे होंगे कमांडो की पूरी फौज है। खुद यहाँ बड़ी संख्या में सारे जो स्थानीय नेता हैं मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप लाइव देख रहे होंगे सीधे तस्वीरें घटनास्थल से हाथरस के भोले बाबा के सत्संग जहां पर पूरी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो पहुंच चुके हैं। उनका जो पूरा काफिला है यहाँ पहुंच चुका है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, पूरा फोर्स यहाँ पहुंच चुका है। ये लाइव तस्वीरें घटनास्थल से जहाँ पर योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया है पहुंच चुके हैं। खुद ये घटनास्थल है जहाँ कल 121 लोगों की सत्संग में भगदड़ के दौरान मृत्यु हो गई थी। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कहीं न कहीं जो आयोजक है उनकी गलती है, उनकी लापरवाही सामने आ रही है, लापरवाही की बात कही जा रही है। उस लापरवाही पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से जो आयोजक है उनके ऊपर लगाई है। उनका ऐसा कहना है कि 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन घटना स्थल पर 2.5 लाख से अधिक लोग पहुंचे। इसमें सवाल ये भी है कि कहने गए कि बड़ी संख्या में जब लोग आए
तो आयोग की टीम कहाँ थी, जो प्रशासन है उसने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि लोग हैं जो मौजूद है, बताएंगे किस तरीके से घटना घटी, क्या घटना रही। क्या नाम है आपका? साजन। साजन, ये आप कहाँ के निवासी हैं? यही खेरिया गोरख। ये घटना कल किस वक्त की है? कल लगभग 2 बजे की घटना है। 1:30 बजे करीब। ये कैसे घटना घटी इतनी बड़ी? ये फिसलन की वजह से घटी थी, यानी धूल लेने के लिए बाबा की, बाबा के चरण छूने के लिए, छूने के लिए, मिट्टी लेने के लिए। कम से कम आगे आइए, आप आगे आइए। 400 के लगभग मौत पैर चलते हैं ना, दशहरे के लिए चलती है, जी जी जी, उनकी मिट्टी उठाने के लिए, उठाने के लिए ये भगदड़ मची। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? 2 किलोमीटर क्या लग रहा है आपको, ये गलती प्रशासन की है या आयोजक जो उन्होंने इस संपन्न कराया इस संगम को, उनकी गलती है? कराया प्रोग्राम उनकी गलती है। किसने प्रोग्राम कराया था? ये क्या पता सर जी, जो आयोजक है उनकी गलती हम मानते हैं। जिस वक्त घटना घटी, आइए आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा यादव है। यादव जी, जिस वक्त घटना घटी आप कहाँ थे? हम भैया पीछे थे, यहीं रोड पे ही थे। तो आपने जो मौत का तांडव चल रहा था उस वक्त आपने देखा उनको? देखा भैया, इधर उधर जनता भाग रही थी, एक के ऊपर एक चढ़ रहा था इंसान, जो दबा का दबा रह गया वो नीचे के नीचे, जो निकल गया वो निकल गया। आप लोगों ने बचाने की कोशिश की किसी को? भैया बचाने की कोशिश करते, हम खुद अपनी जान बचा के भागे पीछे, हमारे गोड़ में फ्रैक्चर है। पुलिस प्रशासन मौजूद था उस वक्त यहाँ? पुलिस प्रशासन बहुत कम था, कम था, बहुत कम था। किस तरीके क्योंकि इनकी बाबा की पिंक कलर की आर्मी थी ना, उन लोगों ने मना कर दिया था, वो खुद देख रहे थे व्यवस्था को। ये चीज गलत है ना। अब कहाँ गई? जिस वक्त ये मौत का तांडव चल रहा था उस वक्त कैसा माहौल था यहाँ का? भैया बहुत दर्दनाक माहौल था यहाँ पर, लोगों की चीख पुकारों की आवाज आ रही थी यहाँ से। अब आदमी करे तो करे क्या, ये हाईवे है, 4-5 रोड डाइवर्ट करना चाहिए, पीछे से नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? उस समय 4-5 लाख आदमियों की भीड़ थी, लेडीज आदमी। जी जी, उस समय मतलब कोई भी इतनी भीड़ थी, कोई कुछ भी था नहीं, ऐसे ऐसे क्या तो लग रहा था कि इतनी भीड़ के चलते जो व्यवस्था प्रशासनिक होनी चाहिए वो थी या नहीं? वो कंप्लीट नहीं हो पाई, इसीलिए हादसा हुआ। हादसे के वक्त कैसा मंजर था यहाँ का? मंजर था, आदमी बेहोश हो गए थे, कुछ देखने वाले भी बेहोश हो गए थे, देखने वाले भी बेहोश हो गए थे पूरी तरह से। रोड जाम ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम भी यहाँ इधर से निकल के आ रहे थे, हमने उन्हें निकाल के रोड पे इधर से यहाँ किया, बचाया उन्हें। और ये मानो कि स्थिति ऐसी थी कि आदमी दूसरे को देख मरे हुए को देखने के बाद इतना गंभीर हो रहा था कि वो खुद बेहोश हो रहा था देखने के बाद, इतना मंजर था। ये वही लोग हैं जो कल इस घटना के, इस दर्दनाक, ये मनहूस घड़ी के साक्ष्य के रूप में यहाँ रहे। उन्होंने देखा किस तरीके से घटना घटी। इनका कहना है कि भीड़ अत्यधिक थी, उस तरीके से जो प्रशासनिक बल है वो नहीं था, कहीं ना कहीं इसी की कमी के चलते ये घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई। करीब 122 लोगों की दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो गई। आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीरें घटना स्थल से, हाथरस के सिकंदर गांव की तस्वीरें। ये वही पंडाल है, वही स्थल है जहाँ कल बाबा के समागम में भगदड़ के दौरान भगदड़ मची, 122 लोगों की मौत हुई। सीधे तस्वीरें। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं आयोजक की गलती है, जो सत्संग कराते हैं उनकी अपनी आर्मी होती है, बाबा की अपनी गुलाबी आर्मी होती है, गुलाबी कपड़े पहनते हैं, वो खुद व्यवस्था करती है, बाहर के लोगों का इंटरफेयर कम रहता है, हद से कम रहता है, इसीलिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक उनका जो कंट्रोल करने वाला पैनल होता है उसकी कमी के चलते इतनी बड़ी घटना घटी।